मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में अपना लेसन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। आप सबको ये दिखाई दे रहा होगा। अब आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, या फिर भाषा के कितने भेद होते हैं, उनके कौन कौन से रूप होते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे भाषा शब्द की। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगी कि भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भाषा शब्द का अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, तो हम अपनी बात को बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि भाषा शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि भाषा का अर्थ होता है बोलना। अब सेकंड पॉइंट है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक है, तो भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इतना क्लियर है कि भाषा शब्द का अर्थ होता है बोलना। भाषा प्रक्रिया के बिंदु, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मतलब अगर हम इन पॉइंट्स का यूज़ ना करें, प्रयोग ना करें, तो शायद हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते और ना ही हम दूसरे की बात सुन सकते हैं। तो ये माध्यम हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात दूसरे के सामने, किसी और व्यक्ति के सामने बोल सकते हैं। ठीक, तो कौन कौन से उसके बिंदु होते हैं, मतलब ये जो लैंग्वेज प्रोसेस है, इसके जो पॉइंट्स हैं, मेन क्या पॉइंट्स हैं जिनके मतलब जिनके आधार पर हम अपनी बात कह सकते हैं। तो पहला है लिखना। तो या तो हम अपनी बात को लिखेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट है, या हम किसी की लिखी हुई बात को पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके लिए कोई पत्र आया, आपने उसे पढ़ लिया और समझ लिया। फिर सुनकर, हो सकता है सामने वाला आपसे बात कर रहा हो तो आप उसकी बात सुनेंगे। ठीक, ये भी एक पॉइंट्स है, ये भी तो एक पॉइंट है ना कि आप सामने वाले की बात समझ रहे हैं। और दूसरी और लास्ट पॉइंट है हमारा बोलना, यानी कि मान लीजिए अब आपने उसकी बात सुन ली, अब आप भी तो उसे बोलकर अपनी बात समझाएंगे। ठीक, तो ये चारों पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से सुनिए, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि हम इनके आधार पर ही अपनी बात को दूसरे के सामने मतलब बता सकते हैं, उसको अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। अब देखिए, बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि या तो हम बोलेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे या पढ़ेंगे। इन कामों को करके ही हम अपने मन के भावों और विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमें अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना है तो हम ऊपर लिखे बिंदुओं का प्रयोग करना होगा। तो हमें जो ऊपर बिंदु मैंने लिखे हैं, इनका प्रयोग हमें करना होगा। बिंदु चारों आपके सामने हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी है। क्लियर? अब आता है भाषा के रूप। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो। ये मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। आप सब ने पहले ही इनके रूपों के बारे में, भाषा के जो रूप होते हैं उनके बारे में सुना होगा। अब बात करते हैं मौखिक भाषा क्या होती है। ठीक, भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सामने वाला व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इतना क्लियर है आपको कि अगर आपको किसी से बात करेंगे, ठीक, मतलब तो आप जब किसी से बातचीत करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, तभी तो समझेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब उदाहरण देखिए, समाचार सुनना। सभी बच्चे न्यूज़ सुनते ही होंगे। ठीक है, कहानी सुनना, छोटे बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होती है। ठीक है, फ़ोन पर बात करना, ये भी सब करते ही हैं। तो ये ओरल हो गया ना हमारा, मतलब कि आपने बोला,
उधर से जो भी आप जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो उधर से बोलेगा, ठीक है। बातचीत करना, ये भी एक उदाहरण। और भाषण यानी कि कोई किसी की स्पीच आ रही है और आप उसे सुन रहे हैं, तो ये सब क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। क्लियर। सेकंड है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा पे आते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए मुझे आपको अपनी बात समझाना है तो मैंने लिख दिया, तो अगर अब लिखा हुआ जब आप पढ़ेंगे, दो लोग हैं यहाँ पर भी, लिखने वाला और पढ़ने वाला, और वहाँ पर क्या है, मौखिक में बोलने वाला और सुनने वाला, ठीक है। तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब उदाहरण देखेंगे। पत्र लिखना, ठीक है, ईमेल भेजना, समाचार पत्र पढ़ना। यहाँ पर आया था समाचार सुनना, सॉरी, ठीक है। न्यूज़ जो बोलता है हम सुनते हैं, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो लिखित रूप में है और आप उसे पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण होगा। क्लियर है। अब हम अपनी अगली कक्षा में अपने नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, पर इसी पूरे जो भी हमने ये पढ़ा है आज, इसी मैटर पर आधारित मैं 4 प्रश्न आपको भेजूंगी। आपको इस पूरे लिखे हुए जो भी हमने ये पढ़ा है इसको समझकर उन चारों प्रश्न के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है।